हाँ तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आप भी कक्षा 10th में हैं तो आज भी आपका भी एग्जाम हुआ होगा साइंस और सोशल साइंस का। तो साथी आइए, हमारे बच्चों ने सवाल भेजा है कि सर इसका भी सोल्यूशन करा दीजिए, जैसे कल आपने हिंदी का कराया था। तो साथी आइए, हम कक्षा 10th अक्टूबर मंथ का जो मंथली टेस्ट आपके विद्यालय में हुआ है उस क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। और आइए, इस सवाल का कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा, हम आपको यहाँ पर स्पष्ट जानकारी देने वाले हैं। तो साथ ही आइए, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम आपका सारा आंसर बता देते हैं। और साथ ही हमको आपको पहले ही बताए थे कि हम लोग जब भी आंसर अपलोड करेंगे तो एग्जाम के बाद ही करेंगे, ताकि मेरा उद्देश्य मेरे भाई किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना या उसको मार्क से हटकाना नहीं होता। हम बार बार ऑफलाइन के बच्चों को भी बोलते हैं कि पहले आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताने वाले हैं। पहले ही आपको आंसर अगर हम बता देंगे औरों की तरह व्यूअर बटोरने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में, तो साथ ही फिर और में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग थिंकिंग होता है। आजकल लोग अपने सब्सक्राइबर और लाइक बटोरने के लिए साथी क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है। आइए, हम आपको एग्जाम अब हो गया, अब आपको आंसर हम मिलाने वाले हैं। साथ ही पहला सवाल आया है कि विद्युत वाहक बल का इस आई मात्रक क्या होगा। विद्युत वाहक बल कहा गया साथी, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहक बल, जैसे अगर बल का एस आई मात्रक पूछता साथी तो आप न्यूटन लगा देते हैं। बल का एस आई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक इसका होता है डाइन, और एक बल बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ये तमाम बेसिक जानकारी थी, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल का ये सही मात्रा क्या होगा। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वोल्ट। विद्युत वाहक बल का ये सही मात्रक होता है वोल्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। बल का अगर ऐसा ही मात्रक पूछता तो न्यूटन, सीजीएस मात्रक पूछता तो डाइन, और एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। और बल एक साथी हमारा सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें क्यों सदिश है? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हमारा मकसद केवल आपको ए बी नहीं करवाना है। क्या क्या आपसे सवालें पूछी जा सकती हैं, तो तमाम सवालों को बल बराबर मात्रा गुणा त्वरण, यानी मात्रा तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। हालांकि पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा वोल्ट। दूसरा क्या करें कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तीसरा ऐसा थी कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। डायनेमो जो आपका है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, इस बात को नोट रखिएगा। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत मोटर को चलाया जाता है दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों से चलाया जाता है। तो इससे लिए ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है कि और ए और बी दोनों बोथ तो सही है साथी। विद्युत मोटर को डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों से चलाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा। 5 है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अगर आप हमारे वीडियो को देखे हुए तो उसमें हम आपको बढ़ाए थे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम। तो इसका आंसर नंबर ए होगा 5 का ए। 5 का ए। 6 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने? नहीं साथी, इसका तो आंसर एकदम स्पष्ट किया है, फैराड ने किया था। 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये फैराड साहब किए थे। 7 नंबर सवाल आपका आया है कि विद्युत चुंबक के बनाया जाता है पीतल का, इस्पात का नहीं, नर्म लोहा का बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन। तो 7 का सी हो जाएगा, नर्म लोहा का बनाया जाता है, यानी कि नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। 8 नंबर है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देगा। विद्युत जो जनित्र है साथी, ये
आपको जनरेटर, जिसको आप लोग भोजपुरी में बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यानी कि 8 ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी बातों को समझते चलिएगा। 9 नंबर है कि विद्युत तार सामान्यतः होता है, तो साथ ही विद्युत तार जो हमारे होते हैं काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का होता है, तो 9 का ऑप्शन सी होगा। सारे सवाल हम आपको साथी बोले हैं कि पहले ही कि स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। दिग परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, तो ये दिष्ट धारा को उत्पन्न करता है। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और थोड़ा इधर मिटाएंगे, थोड़ा स्पेस इधर कम है ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ग्यारह नंबर सवाल आया है कि डालडा में उपस्थित वासा अम्ल की प्रकृति होती है तो संतृप्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 का है कि आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बनता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोल देंगे तो ये हमारा टीचर आयोडीन बन जाएगा। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, एथाइन बनाता है, एथाइन। 14 नंबर सवाल है साथी कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्कीन तो ऐसे तो इस ऑप्शन का होगा CnH2n, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहां से 2-3 तरीका का सवाल पूछता है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। तो इस सारी बातें को कमेंट करके आप इसका फॉर्मूला बताइएगा, लंबा वीडियो हो जाएगी। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 है कि एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है, जी बिल्कुल एकल बंधन। एल्केन है तो एकल बंधन होता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 है कि इथेलाइन का आईपीएसी नाम क्या है, यहां से जरूर सवाल आएगी आपको बोर्ड में भी, तो ध्यान रखिएगा। एथीन हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एथीन। 17 है कि एल्ड्रिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी। 17 का बी होगा। एल्ड्रिहाइड क्या होता है, सी डबल बाउंड ओ और एच। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 का कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 3 गो। तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर का है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो साथी नहीं है कहा है तो आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। 19 का भी। 20 नंबर का है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन जल में अविलेय है। अविलेय मतलब जो घुले ना, तो एथाइन है जो गल में घुलेगा नहीं, तो 20 का ए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा इधर रफ कर देते हैं या यहीं पर लिखेंगे ताकि आपको दिखे। हमारा मकसद है आपको स्पष्ट दिखे। अब देखिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, ये तो आसान सवाल है, बच्चों वाली है। 21 का डी हो जाएगा, 4 होता है। जीवाणु कहलाते हैं अपघटक, जीवाणु अपघटक कहलाते हैं, 22 का सी होगा। 23 नंबर सवाल है कि बाघ उपभोक्ता है, तृतीय पोषी स्तर का है साथी। प्रथम का नहीं होगा, द्वितीय का नहीं होगा, तो बाघ जो हमारा उपभोक्ता है ये तृतीय का होगा। 23 का सी होगा। 24 नंबर सवाल कर रहा है कि ओजोन परत निष्क्रिय है, हानिकारक है कि लाभदायक है कि इनमें से कोई नहीं। अरे भाई ओजोन परत को कौन नहीं जानता। तो ओजोन परत जो होती है साथी हमारे लिए लाभदायक होती है। ओजोन यानी कि वही O3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारे लिए लाभदायक होती है, यही तो हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हाँ उसी का बात कर रहे हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। 26 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो कागज तो अनवीकरणीय होगा नहीं, वाहित मलजल भी नहीं होता है, डीडीटी भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 25 का डी होगा। 26 देख लेते हैं। 26 है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो डीडीटी, ड्राई क्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। तो मेरे भाई 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन किसी परिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? मृदा होगा, वायु होगा, तापमान होगा, तो कवक हो जाएगा साथी, फंगी हो जाएगा। 28 का ए। जो भी आपको आंसर बताई जाएगी, सटीक बताई जाएगी। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जेट इंजनों में होगा कि एयर कंडीशनरों में होगा, यानी एयर कंडीशन का मतलब साथी एसी आप जानते हैं, तब रेफ्रिजरेटर में कि इनमें से सभी। तो साथी यहाँ सवाल कहा गया है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो जी बिल्कुल तीनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी रखिएगा। और 30 का देखते हैं, करेक्ट। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? कृषि भूमि, फुलवारी की पार्क की समुद्र? तो पारिस्थितिकी तंत्र है साथी, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। तो साथी ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था, आपका मंथली टेस्ट का, अक्टूबर मंथ का। भले हम लोग वीडियो कुछ अपलोड कर लेट ही कराएंगे, हालांकि हम लोग इसी समय पर आपको वीडियो अपलोड कराएंगे साथी, क्योंकि हमारा मूल मकसद है आप अपना कितना सही किए हैं, कितना गलती किए हैं, आप उसको मिला लीजिए। तो साथी अगर आप कमेंट करेंगे और आप लोग चाहेंगे तो हम इसका सब्जेक्टिव सवाल भी आपको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगी। तो मेरे भाई इसी तरीके से इस चैनल से अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने पर आपको अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए मेरे भाई बार बार आपका भाई कहता है कि आप लोग लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नई वीडियो जाए तो आपको पहले पता चल जाए। और आपका भाई इसी तरीके से आपके लिए काम करता रहेगा। धन्यवाद।